पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे कभी-कभी हम उन रिश्तों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते और डिस्टेंट रहते हैं। ये समझना पहला स्टेप था। अब हमें ये समझना है कि हम इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें। हम अक्सर उन रिश्तों की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं जब हमारा कोई पुराना इमोशनल वैक्यूम होता है जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, या फिर कभी-कभी हमारे लिए इतना ही काफ़ी होता है कि हम किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। और जब हमें सामने से ये एहसास नहीं मिलता, तो हम उस रिश्ते में और इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और धीरे-धीरे ये एक साइलेंट स्ट्रगल बन जाता है। और इस साइलेंट स्ट्रगल को ब्रेक करने के 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 अवेयरनेस, सेकंड इज बाउंड्री, थर्ड इज हीलिंग। क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि किसी की अटेंशन पाने की कोशिश एक्चुअली हमारी ही एक पुरानी अधूरी इमोशनल डिज़ायर है, तो हीलिंग का प्रोसेस और आसान हो जाता है। नंबर 1 इज अवेयरनेस। आपको यहाँ पर अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करना है कि क्या इस रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं या एक तरफा है। क्या उनका कभी कभी आपके फ़ोन पे मैसेज आना आपको विक्ट्री फील कराता है, और अगर हाँ, तो यानी कि समझ लीजिए आप एक इमोशनली एक लूप में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि वो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं पर कमिटमेंट भी नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से आप उस रिश्ते में और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि आपको पता भी नहीं चलता आप कितने लंबे समय तक उसको पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। नंबर 2 इज बाउंड्री। यहाँ पर ये बाउंड्री आउटर वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये आपके अपने लिए है कि मैं किसी रिश्ते में कितना और कब तक इन्वेस्ट कर सकती हूँ ताकि मेरी इमोशनल एनर्जी ड्रेन ना हो। अब यहाँ पर अगर आपके पास क्लैरिटी है और वो ट्रांसपेरेंट है कि मैं इस रिश्ते में इस तरह बढ़ना चाहता हूँ, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर उनके सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ हैं, उनका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये एक रेड फ्लैग है। यहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप बाउंड्री सेट उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। थर्ड स्टेप इज हीलिंग। हील योर इनर चाइल्ड। आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि रियल प्रोटेक्शन सही मायने में तब मिलती है जब आप अपने आप में पूरे हो जाते हो। आपको जब किसी और की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अब आप अपने फोकस को शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे से अपने ऊपर ले आइए। क्योंकि जब हम एक डेस्परेशन के साथ किसी को पाने की कोशिश करते हैं, हम वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। आप भी खाली हो, वो भी खाली हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को भरते हो, तो होलनेस की फीलिंग के साथ आप वैसी ही वाइब्रेशन के पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो। अब ये सब शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है सेल्फ लव के साथ। सेल्फ लव मीन्स अपनी जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपनी हैप्पीनेस की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ की। अपने ऊपर काम करना है आपको। आप अगर उनमें से हैं कि आपके एक फ्रेंड का कॉल आया और तुरंत आप अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को छोड़कर चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ना कहना सीखना है। आप ना कह के सेल्फिश नहीं बनते, बल्कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो। और इस तरीके से एवरी नो विल फिल योर बकेट विद सेल्फ लव। तो आपको सेल्फ लव करके अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, क्योंकि जितनी बार आप अपने आप को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, उसी तरह के रिस्पेक्ट फिर लोग आपको देंगे। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। इस तरीके से ये जो 3 पिलर्स हैं, अवेयरनेस, बाउंड्री और हीलिंग, ये इनका जो सेंटर है वो है सेल्फ लव। इस तरीके से आपके पास थॉट्स में क्लैरिटी आती है, और जो चेज था वो चॉइस बन जाती है, और वो जो अफेक्शन था, अटेंशन था, वो आपको जो किसी की अटेंशन चाहिए थी, वो अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए, ताकि आप एक राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करके एक हेल्दी यूनियन बना सकें।
राइट। अगर आप मेरी वीडियो से रेजोनेट कर पा रहे हैं या आपके सर्कल में आपको लगता है किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिए अग्री, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपसे फिर से मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।